हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल महेश 1.0 मैथ में। और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक के उनके लेक्चर। डियर, जो कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था इक्वेशन यानी समीकरण, जो कि कक्षा 7वीं में से बिलोंग करता है ना। तो उसमें हमने समीकरण क्या होते हैं और समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जाना। आज हम सीखेंगे जो उसमें प्रश्नावली 4.1 है ना, उसमें कौन कौन से सवाल दिए हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके डियर, तो चलिए हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो ब्लैंक दिया है आपको वहां भरना है। पहला क्या है, समीकरण 2x इज इक्वल टू 4 का हल। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है 2x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है ये आपस में इनटू में है। इनटू वाले को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या हो जाता है डियर, डिवाइड। यानी कि ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आप कह देंगे 2 दूनी 4 होता है। मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2 आ गई। यहाँ जो वैल्यू आपको भरना है वो कितना होगा डियर, 2। बहुत ही सिंपल है। दूसरा जो सवाल है, समीकरण x बटे में 3 बराबर 3 का अल, मतलब x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आपके पास डिवाइड में दिया है 3, ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा वो इनटू में, मतलब 3 इंटू 3। आप बोल सकते हैं 3 3 जा 9, मतलब 3 तिया 9 होता है। तो यहाँ जो हम पुट करने वाले हैं वो कितना पुट करेंगे डियर, 9। ओके। तीसरा जो सवाल है वो उसमें हमको दिया है समीकरण 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो x को इधर ही छोड़ दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर। प्लस वाला है आपको माइनस हो जाएगा, पता होना चाहिए। तो इनको घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा डियर, 6। अब आप कह सकते हैं ये 3x इज इक्वल टू 6। तो 3 को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, इधर x बच जाएगा, 6 के बटे में 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6। तो आपको पता है x बराबर कितना आ गया डियर, 2। तो ये जो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, 2। हमारा लास्ट सवाल है रिक्त स्थान की पूर्ति में से 5y इज इक्वल टू 2y प्लस 5 प्लस 15। तो हमको x का वैल्यू पुट करना है। तो आप तो हमको y का वैल्यू पुट करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे y वाला है, तो इसको एक साइड लाइए और इधर बच गया 15। तो यहाँ पे आपका 3y इज इक्वल टू 15। तो इधर इंटू में था तो 3 इधर जाके क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 3 बचे 15। तो आप कहेंगे y इज इक्वल टू कितना आया डियर, 5। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 5। ये तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल थे। यदि आपने लेक्चर को अच्छे से समझा होगा तो आपको समझ में कलची आया होगा। आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और सवालों को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट सवाल है वो है आपका 7x 15 बराबर 3x प्लस 31 है ना। तो आपको x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड ले जाना है। तो आप बोलेंगे 7x माइनस 3x। क्यों, क्योंकि ये जो 3x है प्लस में है, उसको इधर ट्रांसफर करें, माइनस हो गया। ये आपका 31 इधर ही था, इस 15 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, -15। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास 4x बचा, और इधर कितना डियर, ये 11 में 5 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6। 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। देन यहाँ पे आपको पता है इनटू में है, तो उधर जाके ये जो 4 है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 4 चौं 16 होता है ना। तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया डियर, 4 आया। तो साथ में बोलता है कि उत्तर की जांच कीजिए।
यहाँ आपके साइड राइट हैंड साइड में भी एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स है। तो जांच कैसे करेंगे आप? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है? 7x प्लस 15 बराबर 3x प्लस 31। तो x के जगह 4 पुट कर दीजिए, फिर प्लस 15, फिर x के जगह 4 पुट कर दीजिए प्लस 31। तो 7 चौक 28 डियर, देन 15, फिर ये आपका 4 तिया 12 प्लस 31। आप देख पाएंगे ये जो 8 और ये 5 कितना होता है? 13। ये 2 3 4। फिर यहाँ पे आपको पता है 2 और 1 3 होता है, 1 और 3 4 होता है। तो आपको पता चल गया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है डियर, हमने आसानी से सॉल्व किया और आसानी से इसकी जांच भी कर पाए हैं। चलिए अब हम सेकंड सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा सेकंड सवाल है वो है आपके पास 3 कोष्टक के अंदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो सबसे पहले आपको कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा डियर। यहाँ कोष्टक सॉल्व करेंगे तभी आपको ये सिंप्लीफाई में दिखेगा। मतलब 3 का गुणा x से करो 3x माइनस 3 का गुणा 3 से करो 3 तिया 9 इज इक्वल टू 5 का गुणा 2 से करो 5 दूनी 10, 5 का गुणा 1 से करो 5 का 5। अब जिसमें x है उसको एक साइड, बिना x वाले को एक साइड। तो आप कहेंगे 3x, ये 10 को इधर उठा के लाइए, प्लस में था तो माइनस में हो गया 10x। देन ये -5 वाला है, ये जो -9 है उधर ले जाइए तो आपका +9 हो जाएगा, है ना। फिर आपको पता है यहाँ पे आपके पास 7x बचेगा डियर। देन यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? यहाँ प्लस में 4। तो x बराबर 4 बटे में -7। ये -7 उधर पक्षांतर करा तो डिवाइड में आ गया, है ना, बटे में आ गया। तो ये x की वैल्यू आपको क्या मिल गई है? 4 बटे में -7। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए x की जगह, तो आपको क्या मिलेगा? उत्तर की जांच ये कर लीजिएगा। ठीक है डियर। देन हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा जो सवाल है हमारे पास 2y प्लस 9 बटे में 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 10, है ना। तो आप क्या करेंगे? ये जो डिवाइड में है उसको उधर इंटू कर दीजिए। मतलब 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 3 कोष्टक के अंदर 3y प्लस 10। तो आपको दिखेगा यहाँ क्या दिखेगा डियर? 3 तिया 9y, देन फिर 3 का गुणा 10 से करोगे तो 30। अब जो y वाले हैं एक साइड, बिना y वाले एक साइड। तो 2y माइनस 9y इक्वल टू 30 माइनस 9। ये 9 को उधर पक्षांतर कर, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा? 9 8 7y माइनस में, और यहाँ कितना बचेगा डियर? 21। तो y बराबर 21 बटे में -7। क्यों बटे में -7? क्योंकि ये गुणा में है, पक्षांतर होके क्या हो जाएगा? बटे में। तो 7 तिया 21। तो आप देख पा रहे हैं y बराबर आपके पास कितना आया डियर? 3। तो कैसे सॉल्व किए हैं आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। चौथे सवाल में हमारे पास है 2x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 देन प्लस 5x माइनस 4। तो डियर सबसे पहले जो कोष्टक के सामने दो संख्या दिया है गुणा कर दीजिए अंदर। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 गुणा कर दिया, फिर माइनस 3x, ये माइनस प्लस हो गया, फिर 3 दूनी 6, फिर बराबर 4 का गुणा x से 4x, 4 का गुणा 3 से 4 तिया 12, फिर प्लस 5 का गुणा x से 5x, फिर
5 का गुणा 4 से, 4 पंचे 20। ओके, देन आप सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो जो x वाले हैं उनको एक साइड, बिना x वाले उनको एक साइड। तो इधर आपका 2x, ये -3x इधर वाले थे, ये आपके पास है इधर आने के लिए, इधर आने के लिए। तो ये प्लस में है ना डियर, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इधर जाने वाले कौन है, 6 और ये -2। इधर बचे क्या क्या, 12 और 20। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप देखेंगे ये आपका 2x है, ये माइनस में है, माइनस में है, माइनस में है, माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह नहीं बदलता, मतलब कि ये 9 हो गया और ये 12x। ठीक है डियर। देन उसके बाद आप देख पाएंगे ये माइनस वाला, माइनस वाला, माइनस वाला, तो ये आपका 22 और ये -28 में है और ये +2 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या डियर, 10 बचेगा माइनस में। देन उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, माइनस में 26। तो x बराबर क्या, ये माइनस माइनस तो कट गया है, तो 26/10, यानी कि 2 के टेबल में 2 एकम 2, 2 त्रिक 6, 2 पंचे 10। तो x बराबर आपके पास आ गया है क्या डियर, 13/5। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर एक बार रिप्लाई करके देख लीजिए। ओके, चलिए अब हम 5वें सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 5वें सवाल में गिवन है, क्या गिवन है डियर, 3m + 2/3 = 17/3। ये बहुत सिंपल है, ये बटे में है ना, उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 17 × 3/3। डियर 3 से 3 कैंसल, इतना तो आपको पता ही होगा। तो आपके पास बचा क्या है, 3m + 2 = 17। ये जो 2 है उधर पक्षांतर कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 17 - 2, प्लस में है माइनस हो गया। देन 3m = ये 15, ये गुणा में है तो उधर पक्षांतर करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, भाग में। तो 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ने से कितना होता है डियर, 15। तो आपको मिल गया है m बराबर कितना, 5। उम्मीद है बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा। आपसे एक बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो ट्रांसफर करता हूँ, जो पक्षांतर करता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने 3 का पक्षांतर किया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को इधर ले गया था, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 का पक्षांतर करने पर। यहाँ 3 का करा तो गुणा में है, भाग में चला गया 3 का पक्षांतर करने पर, ऐसे। ठीक है डियर।